स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से पाठ 9 फिराक गोरखमुखी द्वारा लिखित। इसमें आपके पाठ्यक्रम में रुबाइयाँ और गज़लें दी गई हैं, जिसमें रुबाइयाँ जो हैं हम इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गज़लें। तो गज़लें यानी कि गज़लों का विषय प्रकृति है कि प्रकृति में कैसा कैसा वातावरण होता है, क्या परिवर्तन होता है, कैसा नज़ारा होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहली गज़ल है, नौरस गूचे पंखुड़ियों के नाजुक गिरहे खोले हैं, या उड़ जाने के रंगो बू गुलशन पे पर तोले हैं। तो इसके हम थोड़े शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो नौरस का मतलब होता है नया रस, गूचे से अर्थ होता है कली, नाजुक का अर्थ होता है कोमल, गिरहे का अर्थ होता है बंधन, बू से मतलब होता है खुशबू, गुलशन यानी बाग बगीचा, पर तोलना या पंख फैलाकर उड़ना। तो ये इसके अर्थ हैं। प्रसंग की बात की जाए तो प्रसंग जो है, तो प्रसंग में यह गज़लें जो है आरोह भाग 2 से ली गई हैं। इसके रचयिता फिराक गोरखमुखी हैं और इसमें बसंत वर्णन किया गया है, बसंत का वर्णन किया गया है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहना चाहता है कि नौरस गूचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं। तो कवि कहता है कि बसंत ऋतु जब आती है तो एक नए रस से भरी कलियां जो हैं, कोमल कलियां जो हैं, वो पंखुड़ियों की गांठें खोल देती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब बसंत ऋतु आता है तो जो फूल हैं वो छोटी सी कली से पुष्प बनने को, फूल बनने को हो जाते हैं, फूल बनना शुरू कर देते हैं। तो वही बताया गया है कि नीरस गूचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहे खोले हैं। जो नए रस भरे फूल हैं, नाजुक फूल हैं, जो पंखुड़ियों रूपी, वो ऐसा अपने आप को खोल रहे हैं, फूल जो है वो विकसित हो रहे हैं, यानी कली से फूल बनने का उनका काम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं कि फूल कैसे बनेंगे, वो अग्रसर हैं। ठीक है, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन पे पर तोले हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो रंग और सुगंध, या उड़ जाने को रंग बू गुलशन, ये रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फैलाकर या पंख फैला रहे हैं या पंख फड़फड़ा रहे हैं, मतलब उड़ जाने के लिए आतुर हो रहे हैं। ठीक है, यानी बाग में कलियां खिलने की सुगंध जैसी फैल जाती है, वैसे ही वो फैलकर आसमान की ओर जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, अब इस गज़ल में अगर हम अलंकार की बात की जाए तो इसमें संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार आपको लगता है बसंत के बारे में, ठीक है, तो संदेह होता है इसमें कि बसंत के बारे में है, या फिर कभी अपने किसी पुरानी याद के बारे में, पुराने अनुभव के बारे में बताना चाहता है। तो संदेह अलंकार वो होता है जिसमें संदेह हो, उसका अर्थ सीधा सीधा निकल के संदेह के माध्यम से उसका अर्थ निकले। ठीक है ना। इसमें कई भाषा की जाए तो भाषा उर्दू फारसी भाषा है। प्रकृति का सौंदर्य तो उसमें बताया गया है। गुण की बात की जाए तो इसका इसमें प्रसाद गुण है। अब गुण आप जानते होंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं, इसमें प्रसाद गुण हैं। अलंकार, तो अलंकार संदेह अलंकार भी है और दूसरा अलंकार है मानवीकरण। जब किसी फूल के माध्यम से हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं या व्यक्ति को बताते हैं तो वो मानविक अलंकार भी होता है इसमें। तो ये है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दूसरी गज़ल। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। ठीक है, तो इस गज़ल में तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तो इसका देखो प्रसंग की बात की जाए तो प्रसंग जैसा पहली गज़ल का था वही प्रसंग रहेगा आपकी दूसरी गज़ल का। तो प्रसंग अलग से हम नहीं बता के, प्रसंग वही रहेगा। अब इसकी हम देखते अर्थ देखते हैं या व्याख्या देखते हैं। तो कवि कहते हैं या शायर कहते हैं कि तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, रात ढल चुकी है,
तारे आंखें झपका भी है, तारे से मतलब रात ढलने वाली है, ढल चुकी है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं और रात इतनी हो चुकी है कि तारे भी जो है सोने के लिए आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, जर्रा जर्रा सोए है, मतलब क्षण क्षण वो कण कण जो है सृष्टि का वो सो रहा है, सोने के लिए आतुर हो रहा है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तो शांत है, वह कहता है कवि कि हे मित्रों, तुम भी सुनो मतलब हे मित्रों या हे दोस्तों, रात में पसरा सन्नाटा, यह सन्नाटा कुछ कह रहा है। रात को जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। रात का सन्नाटा भी जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो जी आपका गज़ल। अब इस गज़ल में देखते हैं कि जर्रा जर्रा में पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है पर उस दोनों शब्द का अर्थ एक बताते हैं तो पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, इसमें उर्दू भाषा है, सन्नाटे का बोलना मानवीकरण और विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चलिए अब तीसरी गज़ल देखते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दीनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो ले हुए हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। तो इसका ही प्रसंग वैसे रहेगा जैसे पहले प्रसंग का रहेगा। किस्मत से मतलब यहाँ भाग होता है, दो एक से मतलब एक होता है, ले वे है मतलब लेती है। ठीक है, तो शायर कवि कहते हैं कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। तो कवि कहता है या शायर कहता है संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं। मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, हम दोनों को एक ही काम मिला है। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ, किस्मत हमको रो ले हुए हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। अभाव के लिए जो अभाव थे उसके जीवन में अभाव थे, जो कवि के जीवन में अभाव से मतलब ये होता है कमियां जो थीं, तो उन कमियों को कहते हैं कि मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ तथा इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। जो अभाव होते हैं, कमियां होती हैं, उन कमियों को देखकर कवि कहता है या शायर कहता है कि मैं किस्मत को कोसता हूँ, किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मेरी दशा को देखकर मुझ पर रोती है। मैं किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मुझ पर रोती है। वह शायद मेरी ही हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्लाती होगी। तो किस्मत भी हम पर रोती है और हम भी किस्मत पर रोते हैं। अगर आप कुछ करना नहीं चाहते हैं तो किस्मत का खेल ही देखते रहते हैं कि सब किस्मत से होगा, किस्मत से मिलेगा, जबकि किस्मत से कुछ नहीं मिलता, कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी ये भी छंद की बात की जाए तो छंद जो है गज़ल है, भाषा उर्दू फारसी है। ठीक है, और अलंकार जो है प्रकृति के साथ साथ इसमें व्यक्ति की बात की जा रही है तो इसमें मानवीय का अलंकार देखने मिलता है। ठीक है, चलिए चौथी गज़ल पर देखते हैं कि जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले। तो कवि कहता है कि संसार में जो कुछ लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं या ऐसे निंदक जो निंदक होते हैं, तो कामना करता है कवि केवल यह बात समझ सकें कि मेरी जो बुराइयां संसार के सामने बताते हैं या दिखाते हैं उससे खुद उनकी कमियां भी दिख जाती हैं या उजागर हो जाती हैं। वे मेरा पर्दा खोलने के बजाय अपना ही पर्दा खोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो वे मेरा पर्दा खोलने के बजाय अपना पर्दा खोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे वो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, वो अपना ही पर्दा अपना ही खोलने वाले हैं। इसमें गज़ल जो है वो छंद है, भाषा उर्दू भाषा का प्रभाव है या उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए इसका अंतिम गज़ल देखते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बद रुस्तरी, ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होली है। ठीक है,
इसमें शायर कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि ये कीमत भी अदा करे है। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ, पूरे होश हवास के साथ हमारे तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा करने को तैयार हैं। इस गज़ल में कवि अपने भूतपूर्व यादों को याद करते हुए कहता है कि तुम्हारी कीमत अदा करे हैं, हम तुम्हारे प्रेम को सौदा करने वाले हैं, हम तुम्हारे प्रेम के सौदा करने वाले हैं, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। तो कभी कहता है जो प्रेमी है बस समाज की नज़रों में पागल होता है, तो अपने आप को प्रेमी बताते हुए कहते हैं, और साथ हम बताते हैं कि जो प्रेमी होता है वह समाज की नज़रों में तो पागल ही होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो पागल ही माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर भाषा की बात की जाए तो इसमें भी उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद है वो गज़ल है। कीमत अदा करना जो लिखा है ना इसमें, ये कीमत भी अदा करे हैं, ये जो है ये मुहावरा है, तो इसमें मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। और प्रकृति का वर्णन तो किया ही गया है, इसमें जितनी भी गज़लें हैं प्रकृति का वर्णन भी इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तेरे गम के पासे अदब हैं, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपकी चुपकी रो ले भी। तो यहाँ पर गम या दुख, गम का अर्थ होता है दुख या पीड़ा, पासे अदब से मतलब होता है सम्मान का भाव या लिहाज, दुनिया से अर्थ होता है संसार, ख्याल से अर्थ होता है ध्यान। तो आपका इसका प्रसंग जो है वो जैसा पहले था वही रहेगा। ठीक है, इस गज़ल में जो कवि हैं वो प्रेमी की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के बारे में बताना चाहता है या बता रहा है कि प्रेमी के बिछड़ने के बाद उसकी पीड़ा होती है, उसका दर्द होता है, वो कैसा होता है वो उसमें बताया गया है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, कवि अपनी प्रेमिका से कहता है या शायर अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तेरे गम के पासे अदब हैं, कुछ दुनिया के ख्याल भी है। तुम्हें कहता है मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ। अगर तुम्हें पीड़ा हो रही है तो मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, तो हमें संसार का भी ध्यान है। सबसे छपा के दर्द के मारे चुपकी चुपकी रो ले हैं। यदि मैं हर जगह तुम्हारे लिए दुख सबके सामने तुम्हारा दुख जो है गाता फिरूं, या दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी, इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छुपा लेता हूँ। इसलिए मैं इस पीड़ा को, जो पीड़ा होती है उस बिछड़न की पीड़ा को अपने हृदय में छुपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशा है यह कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमी अपने दुख का संसार अपने सामने प्रकट नहीं करना चाहता है। उसका जो दुख है, जो बिछड़ने की पीड़ा है, जो वियोग है, वो संसार के सामने नहीं बताना चाहता है और नहीं प्रस्तुत करना चाहता है, क्योंकि संसार के बताने के सामने बदनामी के अलावा उसको और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से ऐसा वो करता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम रस की बात करें तो रस जो है इसमें श्रृंगार रस है। अब श्रृंगार रस में दो रस होते हैं, संयोग और वियोग। तो इसमें वियोग की बात की गई है तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। छंद जो है वो गज़ल है। चुपकी चुपकी शब्द जो है वो 2 बार आया है। तो आप जानते हैं कि 2 बार जब शब्द आता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उसमें होता है। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो भाषा जो है वो उर्दू भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खो लेते हैं। इश्क क्या होता है, प्यार क्या होता है, जी सारी चीज़ें जो हैं कभी इसमें बताना चाहता है। फितरत से मतलब होता है यहाँ स्वभाव। फितरत का कायम है, फितरत का अर्थ होता है स्वभाव। कायम का अर्थ होता है स्थापित है। तवाजुन का अर्थ होता है संतुलन होना। आलमी का अर्थ होता है हुस्न, ठीक है, और सौंदर्य का संसार। और खुद का अर्थ होता है स्वयं। तो कभी प्रसंग इसका पहले जैसा रहेगा। इस शेर में या इस गज़ल में
कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है कि प्रेम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय बताया है। तो कवि कहते हैं, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी। प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम बनाए रखना जरूरी है। प्रेम और सौंदर्य में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। हम इसमें इतना ही प्रेम पा सकते हैं, तो इसमें इतना ही जान सकते हैं कि जितना हम स्वयं को उसमें खो सकते हैं। अगर कोई आप काम करते हैं तो उसको अच्छे से कब जान सकते हैं, जब उस काम में आप अपने आप को खो देते हैं या उसमें समा जाते हैं या उसमें इतने गहराई से करते उस काम को, तभी उस काम को हम जान सकते हैं और तभी उस काम को हम समझ सकते हैं। तो उसमें दूसरे शब्दों में कहता है कवि कि प्रेम से पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है उतना ही प्रेम को पाता है। अब कवि प्रेम के महत्व के बारे में, प्रेम को कैसे पा सकते हैं, प्रेम को प्राप्ति के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ, इसमें गज़ल जो है वो छंद है, भाषा वही है आपकी उर्दू मिश्रित। विरोधाभास अलंकार इसमें है। विरोधाभास का अलंकार से अर्थ होता है कि विरोध भी हो और उसके पक्ष में भी बात की जाए। विरोध भी हो, विरोध का आभास भी लगे, विरोध का आभास लगे और उसके पक्ष में बात की जाए, तो खोकर पाने से इसमें विरोध अलंकार है। कैसे हो सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ हम पहले खोएं और उसके बाद पाने, यानी अगर पाना चाहते तो उसके लिए हमें खोना पड़ेगा। तो यही है विरोधाभास अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। आबो ताब अस आर न पूछे, तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बेतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। आबो ताब असुआर से मतलब है चमक दमक के साथ। आंखें रखियो हो, देखने में समर्थ हो। बेत से अर्थ होता है शेर, दमक से अर्थ होता है चमक, मोती रोले यानी आंसू झलकाना, आंसू गिराना। ठीक है। अब इस गज़ल में कवि काव्य सृजन के आधार पर अपनी व्यथा बताता है। काव्य सृजन के आधार पर अपनी व्यथा बताता है, अपनी पीड़ा को बताता है कि पीड़ा उसे कितनी पीड़ा हो रही है। तो कवि या शायर कहते हैं, आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो। तो कवि कहता है, तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई दे रही है उस पर फिदा मत होना, उस पर फिदा मत होना। जो तुम्हें मेरी शायरी में चमक दमक दिखाई दे रही है उस पर फिदा मत होना। तुम अपनी आंखें खुली रखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। तुम अपनी आंखें खुली रखो और ध्यान से देखो। वह मेरे आंसुओं की देन है। अगर मैं इतनी गज़ल करता हूँ तो वह मेरी आंसुओं की देन है। और दूसरे शब्दों में कहता है कवि कि कवि को जो पीड़ा से उसके काव्य का दर्द उभर कर आया है। कवि को जो पीड़ा हो रही है उससे ही उसके काव्य में जो सौंदर्यपन आया है या जो सजीलापन आया है या जो विस्तृत जानकारी आई है वो उसके दर्द के कारण ही आई है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके पहले इसमें श्रृंगार की रस किया, इसमें विवेक श्रृंगार रस है। ठीक है। मुहावरे का अर्थ भी किया गया है, आंखें खोलना, आंखें रखना खुली, इसमें मुहावरा है जी। भाषा जो है उर्दू भाषा है। तो अब आगे देखते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमन मय की रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं अंजुमने मय, अंजुमय से अर्थ होता है शराब की महफिल, रिंदों को यानी शराबियों को, रिंदों को यहाँ शराबियों कहा गया है। गदू से अर्थ होता है आकाश, फरिश्ता तो फरिश्ते से अर्थ होता है देवदूत, बाबे गुनाह मतलब पाप का एक पाठ। ठीक है। तो इसमें प्रसंग आपका पहले जैसा रहेगा। अब इसमें कवि जो है अपने प्रियजन जो रहते हैं, प्रियजन से अर्थ होता है इसके भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, घर के भी हो सकते हैं। तो जो प्रिय रहते हैं
उनके प्रियजन की यादों का बखान इस गज़ल में किया गया है। इस गज़ल में उनके यादों का बखान या यादें जो हैं कैसी आती हैं वो कहा गया है। तो कवि कहता है ऐसे में तू याद आए है अंजुमन मय के रिंदों को। तो कवि कहता है कि हे प्रिय, उस प्रिय को ये याद करते हुए कहता है, हे प्रिय तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है। ऐसे तू याद आए है अंजुमन मय के रिंदों को, जैसे शराबियों को शराब याद आती है वैसे ही मुझे तुम याद आ रहे हो। ठीक है, शराबियों को शराब जब आती है तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता है, वो केवल और केवल शराब पीना चाहते हैं, वैसे ही तुम याद आ रही हो। तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत रात गए और गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। तो आधी रात को समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का एक पाठ खोलते हैं, वैसे ही तुम दिखाई दे रही हो। ठीक है, इसमें छंद जो है वो गज़ल छंद है, गुण जो है वो माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है जिसका इसमें वियोग श्रृंगार का इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये अंतिम गज़ल पढ़ते हैं। सद के फिराग एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के परंदों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। ठीक है, तो इस गज़ल का अर्थ देखते हैं। तो इस गज़ल का मैं सबसे पहले देखते हैं कि सदके से अर्थ होता है कुर्बान करना, एजाज से अर्थ होता है सुखन या बेहतरीन काव्य, और पर्दा से अर्थ होता है चरण। तो इस गज़ल में शायर जो है या कवि जो है अपनी शायरी पर ही मुग्ध हो जाता है, अपनी शायरी पर ही वो फिदा हो जाता है कि मैं कितनी अच्छी गज़ल करता हूँ। तो इसमें फिराक जी कहते हैं उनकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं कि फिराक तुम इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली है। इन गज़लों के शब्दों में तो हमें मीर कवि की गज़लों की भी समानता दिखाई देती है। मीर जो है एक बहुत ही अच्छी गज़ल लिखते हैं, उनकी गज़लों जैसी समानता दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान दिखाई दे रही है। ठीक है, कवि की गज़ल जो है वो मीर के समान दिखाई दे रही है। अब इसकी भाषा की बात किया तो भाषा उर्दू भाषा है। छंद जो है वो छंद गज़ल है। मुहावरे भी इसमें प्रयोग किया गया है। उड़ा लेना ये मुहावरा है जिसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है।